हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 2 का यूनिट 1 शुरू करेंगे, जिसमें इंटरव्यू, केस हिस्ट्री और टेस्टिंग, ये तीनों चीज़ों को डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू कितने टाइप के होते हैं, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, केस हिस्ट्री कैसे ली जाती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसको एमएससी बोलते हैं, वो क्या होता है। और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छे टेस्ट के, और कितनी क्लासिफिकेशंस में इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले यहाँ इंटरव्यू में शुरू कर रहे हैं। जैसे इंटरव्यू एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। जैसे ही आप काउंसलर के पास जाते हो तो सबसे पहले वो आपसे पूछना शुरू करता है आपके बारे में। तो उसके उस वहीं से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है, जिसको इनटेक इंटरव्यू भी बोलते हैं, कि जैसे ही आप जाते हो आपका नाम, बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। इन मैनी रिस्पेक्ट्स एन इंटरव्यू रिजेंबल्स टेस्ट विच हैज़ रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, प्रिडिक्शन एंड स्ट्रक्चर। मतलब जैसे हर एक जो असेसमेंट के मेथड्स हैं, उसमें जो भी टूल्स यूज़ हो रहे हैं उनकी एक रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप वो यूज़ करते हो तो आप प्रिडिक्शन कर पाओ किसी के बिहेवियर की इन फ्यूचर, और उसका स्ट्रक्चर बता पाओ। तो ये चीज़ें इंटरव्यू के लिए भी सारी ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जो क्लिनिकल, काउंसलिंग, स्कूल, हर जगह पे यूज़ होता है। तो ये साइंटिफिक इन नेचर है इंटरव्यू जो टेक्निक है। और ये एक्चुअली में होता क्या है, इंट्रैक्शन होती है दो लोगों के बीच में। इन सम इंटरव्यूज इट इज़ वन टू वन इंट्रैक्शन, इन अदर्स इट माइट बी अ सिंगल पर्सन टेकिंग इंटरव्यू ऑफ मैनी पीपल। तो वन टू वन हो सकती है या ग्रुप इंटरव्यू हो सकता है। इंटरव्यू में हमारा पर्पस क्या होता है कि हम डेटा गैदर करते हैं, कन्वर्सेशन के थ्रू बातचीत करते हैं, उसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं जो हमें चाहिए। लेकिन फिर भी अगर सिर्फ कन्वर्जेशन की बात करें तो वो इंटरव्यू से अलग होती है। कन्वर्जेशन मीन्स आप बातचीत करते हो। इंटरव्यू में क्या होता है, हमें पर्पस पता होता है कि हम क्या किस लिए बात कर रहे हैं। कन्वर्जेशन में पर्पस नहीं होता, आप किसी से ऐसे भी बातचीत कर सकते हो, नॉर्मली टाइम पास करने के लिए बात कर सकते हो। पर इंटरव्यू में आप किसी पर्पस से करते हो। इंटरव्यू में आपको पहले एक रेपो बनानी पड़ती है, क्लाइंट के साथ रिलेशन बनाना पड़ता है। कन्वर्जेशन में कोई रेपो या रिलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंटरव्यू को आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि आगे जाके ये आपको एज एन एविडेंस यूज़ करना पड़ सकता है, एज अ टूल आगे आपकी हेल्प कर सकता है। तो ये रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। कन्वर्जेशन में रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं होती। वैलिडिटी ऑफ इंटरव्यू इज एसेस कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में, क्या वो क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वैलिड हैं, जबकि कन्वर्जेशन में कोई वैलिडिटी नहीं होती। रोल ऑफ इंटरव्यू एंड इंटरव्यूअर इज असाइन। तो इंटरव्यूई का रोल उस टाइम क्या होगा कि वो अपने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने आया है। इंटरव्यूअर का प्रॉब्लम है कि वो उसकी प्रॉब्लम को, इंटरव्यूअर का पर्पस है कि वो इंटरव्यूई की प्रॉब्लम को असेस करने के लिए इंटरव्यू ले रहा है। तो दोनों के रोल फिक्स्ड हैं। यहाँ पे कोई कन्वर्जेशन में कोई ऐसा रोल नहीं होता जब आप नॉर्मली किसी से बात करते हो। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू में पहले है, सबसे पहले एटीट्यूड ऑफ इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई। तो जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी जेन्युइन होना चाहिए, और उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही एक्सेप्टिंग और वार्मथ होनी चाहिए। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरव्यूअर टू डायरेक्ट एंड कंटिन्यू इंट्रैक्शन। क्लाइंट क्या है, वो कभी कभी चुप हो जाता है बीच में, तो इसलिए जो इंटरव्यूअर है यानी कि जो काउंसलर है उसको कंटिन्यू रखनी है अपनी इंट्रैक्शन, और डायरेक्ट करनी है, मतलब किस डायरेक्शन में लेके जानी है। तो जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा उस डायरेक्शन में उसकी इंटरव्यू की जो डायरेक्शन है उस तरफ चलेगी। Many clients do not return for a second session and this may be related to the interviewer skills. कभी कभी इंटरव्यू ही लेते टाइम अगर इंटरव्यूअर ही कोई गलती कर देता है, या क्लाइंट को कहीं से फील हो जाता है कि इंटरव्यू जो दे रहा है, वो जो भी बता रहा है वो कहीं ना कहीं उसको थ्रेटनिंग फील होने लगता है, तो वो सेकेंड सेशन में क्लाइंट आता ही नहीं है। For example, while taking case history, if the counselor is understanding and genuine in interaction with the client, the latter will be more comfortable. अब जैसे अगर काउंसलर इंटरव्यू ले रहा है क्लाइंट से, उसकी केस हिस्ट्री ले रहा है और वो जेन्युइन इंटरेस्ट शो कर रहा है, उसकी बातों को समझ रहा है, तो क्लाइंट भी तो कंफर्टेबल होगा, लेस इनहिबिटेड होगा, उसको चीज़ें छुपाएगा नहीं, क्लियर बताएगा, ओपन अप करेगा उसके सामने, अपनी पर्सनल चीज़ें भी बताना शुरू कर देगा। लेकिन अगर क्लाइंट को ये सेंस हो जाता है कि काउंसलर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या काउंसलर बहुत इनसेंसिटिव है, तो नेक्स्ट टाइम वो काउंसली क्लाइंट आएगा ही नहीं, मतलब अपने सेशन के लिए बीच में ही छोड़ के चला जाएगा। तो इंटरव्यू में जो
एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है ना, वो बनाना बहुत ज़रूरी है, जो इंटरव्यूअर के स्किल पर डिपेंड करता है कि वो कैसी रेपो डेवलप कर रहा है, किस तरह का एनवायरनमेंट बना रहा है। सेकेंडरी आ जाती है प्रॉपर एटमॉस्फेयर होना चाहिए, फिजिकल भी और इमोशनल भी। फिजिकली मतलब रूम जहाँ वो बैठे हैं वो रूम प्लेजेंट हो, वेल एयर्ड हो, प्राइवेसी हो वहाँ पे, हेजिटेशन ना हो कुछ बात करने में। और इंटरव्यूअर जो है उस टाइम जो काउंसलर है उसको कुछ क्वेश्चंस अवॉइड करनी चाहिए जिससे क्लाइंट को एम्बेरसमेंट होती है। एकदम स्टार्टिंग में शुरू में ही हम हमारा एक ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस होता है कि शुरू में हम जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे, धीरे धीरे स्पेसिफिक पे जाते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्लाइंट थोड़ा सा एम्बेरस फील करता है बताने में, तो वो चीज़ें बहुत सोच के और बहुत टाइम पे पूछनी पड़ती हैं। सो द काउंसलर शुड अवॉइड सर्टन रिस्पॉन्सेज दैट में पुट ऑफ द क्लाइंट। तो क्लाइंट कहीं उस चीज़ को बुरा मान जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि वो अगली बार ना आए, तो इस तरह से क्वेश्चनिंग ना करें। स्मूथ होना चाहिए इंटरव्यू, प्रोबिंग नहीं होना चाहिए कि उसको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं से उससे उसके बारे में कुछ आप ऐसा निकलवा रहे हो जो नहीं बताना चाह रहा है, या वो उसकी जिससे उसको बहुत ज़्यादा उस टाइम एम्बेरसमेंट हो रही है, या वो बता देगा तो अगली बार वो आएगा नहीं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पर्सन हु इज इंटरव्यूइंग इज फाउंड टू बी प्रोबिंग, हॉस्टाइल, जजमेंटल, ये वो बात कर रहे हैं, अगर इंटरव्यू मान लो क्वेश्चनिंग करने लग जाए, नहीं आपने ऐसा क्यों किया था, हॉस्टाइल हो जाए, जजमेंटल हो जाए, तो क्लाइंट क्या होगा, कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, वो इन्फॉर्मेशन छुपाएगा और अगली बार आएगा ही नहीं, या गलत इन्फॉर्मेशन दे देगा उस टाइम पे उस सेशन को ख़त्म करने के लिए। सो रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी काउंसलर के लिए। तो ये चीज़ भी बड़ी ध्यान से रखनी है कि जो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हो आप क्वेश्चंस के थ्रू अपने, वो चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो, वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपने क्रिटिसाइज नहीं करना है, आर्ग्यू नहीं करना है क्लाइंट के साथ, अथॉरिटी शो नहीं करनी है कि मैं अगर काउंसलर हूँ तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ या पूछ सकता हूँ। इंटरव्यूअर्स इफेक्टिव रिस्पॉन्स, तो क्या करना है, रिस्पॉन्स को एनकरेज करना है, इंटरव्यूअर को अंडरस्टैंडिंग लिसनर की तरह उसके रिस्पॉन्स को सुनना है, टॉक फ्रीली उसके लिए एनकरेज करना है कि वो फ्रीली टॉक करे, जो वो बता रहा है उसको ध्यान से सुन के, कई बार पैराफ्रेज भी करते हैं कि जो उसने बताया आप उस चीज़ को अपने वर्डिंग में दोबारा बोल के कंफर्म करते हो कि आप क्या कहना चाहते हो। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो उसमें ज़्यादा डिटेल में बताएगा। अपने माइंड में जो भी बायस है इंटरव्यूअर की, या जो भी उसकी थिंकिंग है, या जो भी उसकी परसेप्शंस हैं, वो सब चीज़ें इंटरव्यूअर हटा के साइड में रख के फिर इंटरव्यू लेता है। मतलब अगर इंटरव्यूअर की थॉट ये है कि हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन क्लाइंट ऐसा आ जाता है जो बहुत चीज़ें गलत कर चुका है अपनी लाइफ में, तो उस टाइम इंटरव्यूअर को ये नहीं वहाँ पे शो करना है कि उसका क्लाइंट जो आया वो उसको पसंद नहीं आ रहा है। तो अपनी थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने बिलीव्स को साइड में रख के इंटरव्यू लेना, क्योंकि नॉन जजमेंटल होना चाहिए, और एनकरेज करना है क्लाइंट को कि अपनी पूरी बात जो है फ्री फ्लो में बताए। मेजर द अंडरस्टैंडिंग, मेजरिंग अंडरस्टैंडिंग मीन्स अ ग्रेट डील ऑफ रिसर्च हैज़ बीन कैरिड आउट बाय कार्ल रॉजर्स। इन्होंने इस चीज़ पे बहुत काम किया है कि जो भी लोग देते हैं रिस्पॉन्स, उसको कैसे एनालाइज किया जाए। तो यहाँ पे 5 लेवल बता रहे हैं। द बेसिस इज दिस फॉर द एम्पैथी बाय दैट पर्सन। इफ द पर्सन हैज मोर एम्पैथी देन इट इज लाइकली दैट ही विल हैव हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जितनी ज़्यादा एम्पैथी होगी उतनी अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा होगा। लेवल 3 एंड 2 आर एडिक्वेट फॉर कंडक्टिंग द अनस्ट्रक्चर्ड एंड, मतलब लेवल 3 एंड 2 मीन्स एक मीडियम लेवल ऑफ एम्पैथी अच्छी होती है जब आप एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हो। देन वी हैव recoding responses of the client should be taken in some form. It can be taken in detailed writing. It has an important advantage that client may feel that whatever is conveyed by him or her appears important as whatever the client says is being recorded. मतलब अगर आप क्लाइंट के सामने सब कुछ रिकॉर्ड करते जाओगे, नोट करते जाओगे जो वो बता रहा है, तो क्लाइंट के अंदर भी ये फीलिंग आती रहेगी कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन। जो भी वो बता रहा है उसको नोट डाउन करो ताकि उसको ये ना लगे कि उसकी कोई भी बात जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए नोट नहीं करी गई। और एक चीज़ और होती है कि बाद में हम भूल ना जाएं, इसलिए हमें भी वो चीज़ें नोट डाउन कर लेनी चाहिए। Writing down the information immediately has also certain disadvantages and these include the cutting the flow of communication.
एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कहीं लिखते लिखते आप उसकी बात सुनना ना छोड़ दो, तो एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कट डाउन नहीं होना चाहिए। रिकॉर्डिंग कैन ऑल्सो बी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हाँ, जैसे लिखने में अगर हमारा फ्लो टूट रहा है तो आप कैमरा ऑन करके साइड में लगा दो, उसमें अपने आप रिकॉर्डिंग होती रहेगी, उस टाइम आपको रिकॉर्डिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और आप सिर्फ क्लाइंट पे ध्यान दे सकते हो। पर क्लाइंट को अनकंफर्टेबल नहीं लगना चाहिए कि कैमरा ऑन हो रखा है, या और भी इजी तरीके है कि आप ऑडियो रिकॉर्डर ऑन कर दो अगर कैमरा भी नहीं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि हमें बॉडी लैंग्वेज भी देखनी होती है, हमें जेस्चर्स पे ये सब भी नोट करना होता है, तो ऑडियो रिकॉर्डर में वो सारी चीज़ें नोट नहीं हो पाती हैं, तो कैमरा ज़्यादा बेटर माना जाता है। बट क्लाइंट को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना है, उसकी कंसेंट लेके ही आप कर सकते हो, तो उसको ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग के लिए। प्रायर परमिशन लेनी ज़रूरी होती है अगर आप कोई रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो। अदरवाइज राइटिंग डाउन तो आप कर ही सकते हो, उसको आप या तो अपने तरीके से लिखो, मतलब पॉइंट्स में लिखो अपने बना के, नॉट इन वर्बैटिम और डिटेल। मतलब वर्बैटिम का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड जो वो बोल रहा है वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिकेशन। अभी हमने ऊपर जैसे बात करी कि कन्वर्जेशन से अलग होता है इंटरव्यू। द इंट्रैक्शन ऑफ 2 or more people in the interview sessions are very different. कम्युनिकेशन में नॉट हैव अ पर्पस, तो नॉर्मल कम्युनिकेशन में पर्पस नहीं होता, एक टाइमिंग नहीं होता, इंटरव्यू का एक प्रॉपर टाइम होता है, पर्पस होता है, ये हम ऊपर बात कर चुके हैं। फिर टाइप ऑफ इंटरव्यू में स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ हैं जैसे, तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू का क्या मतलब है, जिसमें पहले से ही प्री प्लान क्वेश्चंस होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं, वो उसको उठाता है और उसी को पूछता जाता है, उसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन होते हैं, मतलब हर एक क्लाइंट से वही पूछे जाएंगे, तो कोई भी हो वो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन ही फॉलो किए जाएंगे। सीक्वेंस उसमें इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चंस की, और प्रॉपरली इंटरव्यूअर प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए उन क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेज को असेस करने के लिए। गाइडलाइंस होती हैं कि किस तरह से करना है। फॉर एग्जाम्पल, टेक द क्लिनिकल असेसमेंट क्वेश्चन एयर दैट इज गिवन बाय DSM-4 क्लासिफिकेशन सिस्टम। The interview is quite structured and requires the interviewer to follow a clear guideline, तो guidelines follow करनी पड़ती हैं। Information collected by this method can be organized easily. अब जैसे कोई अगर आप स्टैंडर्ड इंटरव्यू यूज करते हो तो उसमें फिक्स्ड होता है सब कुछ, क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं, सीक्वेंस फिक्स्ड होती है, तो जो रिस्पॉन्सेज मिलते हैं इजीली आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बिकॉज द इंटरव्यू क्वेश्चंस आर इन रिटन फॉर्मेट एंड क्लियरली स्ट्रक्चर्ड, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होता है, रिटर्न में होता है, तो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि आपको वहाँ सोचना नहीं पड़ता कि क्या पूछना है, पहले से पता होता है कि क्या पूछा जाएगा। One more important advantage of structured interview is that certain words which might otherwise be used can be avoided as it may cause problem. तो पहले से structured है तो आपकी wording वगैरह बिल्कुल उसमें पहले से सोच समझ के लिखी होती है, और ये ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा वैलिड है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। मेजर लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड इज दैट इट रिलाइज एक्सक्लूसिवली ऑन द रिस्पॉन्डेंट्स, तो पहले से ही क्वेश्चन फिक्स होते हैं, तो रिस्पॉन्डेंट कई बार आंसर करते हैं, नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। अब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि कोई क्वेश्चन पहले से फिक्स नहीं होता, क्लाइंट के नीड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बदल दिए जाते हैं, तो कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई सीक्वेंस नहीं होता, लेकिन हमें ये पता होता है कि भाई पहले हमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके बाद हमने ये पूछना है, उसके बाद हमने प्रॉब्लम के बारे में बात करनी शुरू करनी है, तो हमें एक ये चीज़ तो पता होती है कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है, पर ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन किसी ऑर्डर में लिखे हों। सो मॉडिफाई की जा सकती है सीक्वेंस कभी भी, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है उस टाइम पे किसी क्वेश्चन का, तो आप उस क्वेश्चन को बाद में दोबारा पूछ सकते हो। और सर्टेन क्वेश्चन विच में नॉट बी वेरी रेलिवेंट, जो उस टाइम आपको लगता है कि क्वेश्चन हम इस टाइम पे पूछने की ज़रूरत नहीं है या ये रेलिवेंट नहीं है, उसको आप डिलीट कर सकते हो क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं है। कम्युनिकेशन के फ्लो के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लाइंट के पास चॉइस होती है, वो अपना रिस्पॉन्स कितना भी बड़ा डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्स दे सकता है, फ्रीडम होती है बोलने की। फ्लेक्सिबिलिटी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का। जैसे आपने मीडिया में देखा है ना कि रिपोर्टर्स कॉमन पीपल से जो पूछते हैं चलते चलते इश्यूज के बारे में, वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है कि वो उस टाइम उनको जो फिक्स नहीं होता है क्या पूछना है, जो चीज़ जैसे लोग मिलते हैं वो उनसे पूछते जाते हैं।
दे में जस्ट हाइड द इन्फॉर्मेशन। उसमें क्या है कि जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो उसको डिलीट कर देते हैं, बस इतना ही होता है। बट इसमें क्या है, ये रिलायबल कम है इस तरह के इंटरव्यू, और इसमें एरर बहुत हो सकती है। फिर आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों इंटरव्यू का अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें तो फिक्स्ड हो जाती हैं, सर्टेन क्वेश्चंस तो फिक्स्ड होते हैं कि ये पूछने ही है, और कुछ क्वेश्चंस आप ऐड कर सकते हो, जो आजकल के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ ये वाला फॉर्मेट होता है कि कुछ चीज़ें फिक्स करके ले जाओ कि ये क्वेश्चन तो पूछेंगे ही, और कुछ ऐड कर लो बाद में। इनटेक इंटरव्यू क्या है, पहले भी जैसे मैंने बताया था कि पहली मीटिंग में जो इंटरव्यू क्लाइंट के बारे में पूछता है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन रेपो फॉर्मेशन बनाते बनाते, वो इनटेक इंटरव्यू हो जाता है। एंड यहाँ पे वो अपने प्रॉब्लम प्रेजेंट करता है, जनरल लाइफ की सिचुएशन के बारे में बताता है, हिस्ट्री बताता है, और जो भी उसके लाइफ में जो चल रहा है। द बेसिक पर्पस ऑफ दिस इंटरव्यू इज टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। इससे क्या होता है, इस इंफॉर्मेशन से डायग्नोज करना इजी हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या क्या असेसमेंट करने की ज़रूरत है, किस तरह का टूल यूज़ करने की ज़रूरत है। The interview is directed by the counselor throughout and it should be done in such a way that counselor is able to talk most of the time. तो इंटरव्यू ऐसे लेना चाहिए कि ज़्यादा टाइम इंटरव्यूई को बोलने का मिले, जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो। आप कम बोलो, इंटरव्यूअर इतना ना बोले जितना टाइम उसको मिले बोलने का। The way interview is structured also affects the interview and gathering of information. For instance, too much of structuring may give client an impression that they need not give any information on their own. ज़्यादा स्ट्रक्चरिंग करोगे मतलब बिल्कुल ही आप फिक्स कर दोगे क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा सुनोगे ही नहीं, तो उस टाइम क्लाइंट को क्या लगेगा कि ठीक है ये कुछ एक्स्ट्रा तो सुन ही नहीं रहे हैं, तो हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछेंगे एक सिंपल आंसर दे के ख़त्म कर देंगे। उस केस में आप क्लाइंट को ये शो कर रहे हो कि आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताना, वो जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि अच्छा आप बीमार क्यों हुए, तो आप बताना चाह रहे हो कि हो सकता है मैंने ये किया, हो सकता है मैंने ठंडा पानी पी लिया, हो सकता है मैंने आइसक्रीम खा ली, लेकिन नहीं, आपको वहाँ पे बिल्कुल फिक्स पूछा है कि एक रीज़न बताओ आप क्यों हुए, तो आपको एक ही रीज़न बताना है। तो आप एक रीज़न, ठीक है शायद मैंने आइसक्रीम खाई हो इसलिए मैं बीमार हो गई, आप एक्स्ट्रा कुछ बता ही नहीं पा रहे हो जो आपकी फीलिंग है, थॉट्स हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड में हो जाती है। The other limitation is that responses of clients are given before counseling, रिलेशनशिप डेवलपमेंट एंड मेन। अब स्ट्रक्चर्ड होगा बिल्कुल ही तो क्या होगा, रिलेशनशिप तो होगा ही नहीं डेवलप, क्योंकि बातचीत से तो रिलेशनशिप डेवलप होता है। स्ट्रक्चर्ड में तो आप सिंपली क्वेश्चन पूछा, आंसर हो गया, खत्म। अनदर एस्पेक्ट्स इन इंटरव्यूइंग दैट क्वेश्चन शुड नॉट बी रिपीटेड, क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होने चाहिए बार बार, नहीं तो क्लाइंट बोर हो सकता है। और अगर कुछ ज़्यादा डिटेल चाहिए तो क्वेश्चन आप चेंज करके पूछ सकते हो, वर्डिंग्स चेंज करके। और उसमें जो भी आप क्वेश्चन लेते हो तो उस टाइम पे ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड हो कि काउंसलर को, क्लाइंट को, आप क्लाइंट काउंसलर के ऊपर पूरा ट्रस्ट हो, कॉन्फिडेंस हो, तभी वो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में केस हिस्ट्री इंटरव्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।